In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे ऐसे के बारे में कि ऐसे को आपने किस तरह लिखना है, मजमून किस तरह लिखते हैं और किस तरह इसके अच्छे मार्क्स जो है ना वो अचीव किए जा सकते हैं। याद रहे दोस्तों, लेक्चर को लंबा नहीं करते, सबसे पहले देखते हैं इसके मार्क्स कितने हैं। इसके 15 मार्क्स है। 15 नंबर का आपका जो है ना वो ऐसे होता है, ठीक है। 15 नंबर का ऐसे होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। कोई भी जो ऐसे के 3 हिस्से नहीं होते, एक ऐसे लिखने के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे कितने आते हैं? ऐसे आते हैं 3। उनमें से आपने करना होता है एक ऐसे जो आपने लिखना होता है वो आया आप इंग्लिश में लिखें, आया आप उर्दू में लिखें। इंग्लिश और उर्दू के मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स मिलते हैं जो आपने लिखा है, जो आपने कंटेंट वहाँ पे लिखा है उस कंटेंट के मार्क्स मिलने हैं। इंग्लिश और उर्दू के मार्क्स नहीं मिलते। और जो ये कहता है कि नहीं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो वो एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्स आपको लिखने के मिलते हैं, जो आपने मवाद लिखा है। इंग्लिश उर्दू के मार्क्स नहीं मिलते। अब ऐसे जब लिखते हैं दोस्तों, ऐसे लिखने, हर ऐसे के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। 3 पार्ट होते हैं एक ऐसे के। अगर ये 3 पार्ट मुकम्मल हों तभी आपको जो है ना वो मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। पहली चीज़ क्या है आपका? इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है आपकी? मेन बॉडी। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है? हमारा मेन बॉडी। तीसरा पार्ट क्या होता है? हमारा कंक्लूजन। 3 हिस्से होते हैं एक ऐसे के। पहला हिस्सा क्या है? इंट्रोडक्शन, तारुफ जिसे कहते हैं उर्दू में आप। दूसरा हिस्सा क्या होता है? मेन बॉडी। और तीसरा हिस्सा क्या होता है? कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन, मेन बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, इसको डिटेल से समझते हैं। मिसाल लेते हैं, हमें एक टॉपिक जो है ना वो आ गया। वो टॉपिक क्या है हमारे पास? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर मजमून लिखे। मिसाल ले रहा हूँ, आया नहीं मिसाल, मैं चूँकि आपको समझाना है इसलिए मैं आसान मिसाल लूँगा। पाकिस्तान के ऊपर एक मजमून लिखिए। अब आपने पाकिस्तान पे मजमून लिखना है तो सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में कितने पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं? ओनली ऑन 1 पैरा। सिर्फ एक पैराग्राफ आपने लिखना है किसका? इंट्रोडक्शन का। पहला जो पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, सबसे पहला। और सबसे आखिर में क्या लिखना है आपने? कंक्लूजन। सबसे आखिर में आपका क्या आएगा? सबसे आखिर में आएगा कंक्लूजन। और कंक्लूजन के और इंट्रोडक्शन के दरमियान क्या आएगा? आपका मेन बॉडी। ठीक है। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का। टॉपिक आपको मिला हुआ है पाकिस्तान। अब जब इंट्रोडक्शन लिखना है ना, पहला पैराग्राफ लिखना है, पहला पैराग्राफ लिखने के असूल देखें। जो सबसे पहली लाइन होगी ना, पहली लाइन, वो आपने उसको डिफाइन करना है। ठीक है। आपने क्या करना है? जो आपको टॉपिक, कोई भी टॉपिक मिला हो, टॉपिक मिला है खारजा पॉलिसी, तो आप पहले बताएंगे खारजा पॉलिसी क्या होती है। खारजा पॉलिसी मुराद दो या दो से ज़्यादा ममालिक के माबैन मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसी बनाना है। ठीक है। यानी कि खारजा पॉलिसी। यहाँ आपको आ गया ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना। तो सबसे पहले लाइन में आप मोहम्मद अली जिन्ना को डिफाइन करेंगे, वो कौन था। मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा नाम, कायद आज़म का पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था। आप कराची में पैदा हुए। इनकी एक उसकी देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जब आप शादी करते हैं ना किसी भी बहन भाई की, तो फिर आप लिस्ट बनाते हैं कि किस किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना। तो सबसे पहले आप किसको लिखते हैं, किसको काउंट करते हैं? जो सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं। फिर उसके बाद ये गाय का गोश्त लगा लें। अक्सर घरों में वो पहले अपने घरों को देखते हैं, फिर बाहर के रिश्तेदारों को, फिर बाद में। ये जो करीब तरीन लाइन होगी ना, जो सबसे कह लें कि जो सबसे ज़्यादा रिलेटिव लाइन है, जो सबसे ज़्यादा करीबी लाइन है, आप वो लिखेंगे। जो पहले पैराग्राफ होगा ना, इंट्रोडक्शन जिसे आप कहते हैं, इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन का एक ही पैराग्राफ होता है जिसे पहला पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है। जो भी टॉपिक आ जाए, जो भी टॉपिक आ जाए, सबसे पहले आपने क्या करना है? उस टॉपिक को डिफाइन करना है। हमारे पास पाकिस्तान टॉपिक है, हम पाकिस्तान को कैसे डिफाइन करेंगे? पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमने पूरा पहले नाम बताया, पाकिस्तान है क्या। उसके बाद आप बताएं कि इसकी मोस्ट रेलिवेंट लाइन कौन सी हो सकती है। उसके बाद मोस्ट रेलिवेंट लाइन हो सकती है, इसके 4 सूबे हैं। अच्छा, कुछ लोग 5 कहते हैं, कुछ लोग 4 कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में इसके 4 सूबे हैं पाकिस्तान के। ठीक है। बाकी इलाहाशुका इलाके हैं। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। दूसरी क्या लाइन हो सकती है? जो मोस्ट रेलिवेंट लाइन होगी, करीबी लाइन कौन सी होगी? इसके 4 सूबे हैं। फिर इससे ज़्यादा करीबी और क्या बात होगी कि इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में है। ये भी हम नहीं। इसके बाद हम क्या लिखें? इसके जनूब मशरिक मगरिब में कौन कौन सी सरहद लगती है। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिखें? इसका कौमी खेल क्रिकेट है, हॉकी है। यानी कि जो उसकी कंपोजिशन है ना, जो मोस्ट रेलिवेंट, पहली लाइन तो होगी हमने टॉपिक को डिफाइन करना है कि वो है क्या। उसके बाद जो करीबी बात मिलती है कि आपने इंट्रोडक्शन में लिखते जाना है, क्योंकि तारुफ है, हमने पहले बताना है कि टॉपिक क्या है।
हमें टॉपिक मिल जाए कायद अज़म बदल जाना, तो हम पहले बताएंगे कायद अज़म का पूरा नाम ये था, उनके वालिद का नाम ये था, आप कराची में पैदा हुए, आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, आला तालीम के लिए आप यूरोप चले गए, वहाँ से आपने बैरिस्ट्री की, बैरिस्टर बनकर पाकिस्तान पहुँचे, फिर आपने एक जो है ना वो सियासी जमात बनाई, उसके बाद आपने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, आप पाकिस्तान के बानी भी हैं। इनकी हमने उस टॉपिक को पहले बताया वो है क्या। तारुफ का मकसद ये होता है कि आपने बताना है कि वो टॉपिक है क्या। पाकिस्तान टॉपिक आया, हमने बताया पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके 4 सूबे हैं, इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इसका कौमी खेल जो है ना वो हॉकी है, इसका जो है ना वो कौमी फूल चमेली है, ठीक है। इसके मशरक़ मगरबी जनूब में ये सरहदें लगती हैं। इनके हमने पहले टॉपिक को डिफ़ाइन करना, तारुफ का ये मकसद होता है, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक आ जाए, तारुफ आपने लिखना है, ठीक है, और पहली लाइन डिफ़ाइन करना है। हमारा इंट्रोडक्शन पहली लाइन का मुकम्मल। सर कितनी लाइन्स होनी चाहिए इंट्रोडक्शन की? आपने इंट्रोडक्शन की कितनी लाइन लिखनी है? कम से कम 8 लाइनें, 8 लिखा मैंने, यानी कि 8 लाइनें आपकी होनी चाहिए किसकी? इंट्रोडक्शन की। पहला पैराग्राफ आपने 8 लाइनों का लिखना है, इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा मुकम्मल। टोटल वर्ड्स आपने लिखने होते हैं 200 से 250 के दरमियान आपने लिखना होता है। पहला पैराग्राफ आपका मुकम्मल हो गया, तारुफ हमारा ओके हो गया। अब अगली बात आती है मेन बॉडी। पहला पैराग्राफ हो गया हमारे इंट्रोडक्शन का, उसके बाद आती है हमारी बारी मेन बॉडी की। मेन बॉडी के पैराग्राफ आपने लिखने हैं कम अज़ कम तीन। पहला पैराग्राफ होगा क्लोज, फिर दूसरा पैराग्राफ आएगा, उसको क्लोज कर देना, फिर तीसरा। 3 पैराग्राफ अपने कम अज़ कम लिखने हैं किसके? मेन बॉडी के। अब हमारे पास पाकिस्तान टॉपिक था ना, हमने पहले बताया कि ये है क्या। मेन बॉडी का ये असूल है कि आपने बातों को घुमाना नहीं है, एक चीज़ चूज़ करनी है, सारे का सारा आपने वो जो आपने पैराग्राफ लिखना है ना 6 लाइनों का, 6 या 7 लाइनों का, जो मेन बॉडी का है। मेन बॉडी में आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं और हर पैराग्राफ का एक एजेंडा होगा। हर पैराग्राफ का क्या होगा? एक एजेंडा होगा। मतलब कि हमने पाकिस्तान टॉपिक था हमारे पास, हमने उसका एक सब टॉपिक चूज़ किया कि हम पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ की बात करें। हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अपना पॉलिटिकल निज़ाम की, यानी कि हुकूमती निज़ाम कौन सा है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है और इससे पहले पाकिस्तान के अंदर 3 आइन आ चुके हैं पहले, यानी कि हम एक पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ लिखने लगे हैं। और ये जो हमारा पैराग्राफ होगा ना, ये वाला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पहला पैराग्राफ है, उसके नीचे जो लिखेंगे हम वो दूसरा पैराग्राफ होगा मेन बॉडी का, फिर तीसरा, फिर चौथा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान जो चीज़ लिखनी है वो मेन बॉडी है। 3 पैराग्राफ हम लिखेंगे, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के दरमियान, टोटल 5 पैराग्राफ हो जाएंगे। हम ये लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हमने माइंड में बनाया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखते हैं बस। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखनी है, फिर आप ये नहीं लिखना कि पाकिस्तान के अंदर सवात बहुत खूबसूरत है, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, नहीं। जब खूबसूरती का पैराग्राफ लिखेंगे तो सिर्फ खूबसूरती को डिस्कस करेंगे और कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब हम जिस चीज़ को डिस्कस करना है सिर्फ उसी को डिस्कस करना है, मिक्स अचार नहीं बनाना। अगर आलू पकाने तो सिर्फ आलू पकेंगे, कीमा पकाना तो कीमा पकेगा, आलू कीमा नहीं करना, आपने मिक्स अचार नहीं करना। मेन बॉडी का हमने लिखा कि पाकिस्तान जो है ना वो मारते वजूद में आया, मोहम्मद अली जिन्नाह इसके लीडर हैं, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है ना वजूद में आया। फिर हमने लिखना है कि पाकिस्तान के अंदर 3 आइन आ चुके हैं। पहला आइन जो है ना 1956 में आया, दूसरा आइन 1962 में आया, तीसरा आइन जो है ना 1973 में आया। 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया। इसके अंदर जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो पार्लिमानी है। 1956 के आइन में पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम था, जो हुकूमत का निज़ाम था वो पार्लिमानी था। फिर जब मार्शल लॉ लगी फिर दूसरा आइन आया, दूसरा आइन 1962 का आइन था। इस आइन के अंदर सदारती निज़ाम बनाया गया, फिर मार्शल लॉ लग गई, फिर दूसरा आइन, तीसरा आइन आया। इस आइन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया। इस आइन के अंदर हुकूमत का निज़ाम जो है ना वो पार्लिमानी था। ये आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि आपको हिस्ट्री नहीं पता, इट्स ओके, कोई और पैराग्राफ बना लें। अब मैंने जब सियासत और पॉलिटिकल निज़ाम की बात करनी है ना पाकिस्तान की, तो मैंने सिर्फ वही बात करनी है, कोई और चीज़ मेरे को चाहूँगा तो मिक्स 4 बन जाएगा, उसके मार्क्स कटेंगे। एक पैराग्राफ हमारा हो गया मुकम्मल, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री लिख दी। हेडिंग नहीं देनी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, फिर नीचे पैराग्राफ लिख रहे हैं, या ना इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है ना मेन बॉडी की। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपने हेडिंग्स नहीं देनी, ठीक है। अगला पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हमारा मुकम्मल हो गया। दूसरा पैराग्राफ हम लिखेंगे किस बारे में? दूसरा पैराग्राफ हम लिख लेते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में, या पाकिस्तान पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लिख लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ अब हम लिखेंगे मेन बॉडी का दूसरा, वैसे तीसरा पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन को मिला के 1 2 3, लेकिन मेन बॉडी का दूसरा पैराग्राफ। अब हम दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे
एक पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे ज़राअत से। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो इसी वजह से पाकिस्तान का जो किन्नू आम और बहुत सी अशिया दूसरे ममालिक में बहुत पसंद की जाती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की बहुत सी दरामदात बैरून मुल्क में जाती हैं। पाकिस्तान का किन्नू, पाकिस्तान का आम बहुत से ममालिक में दरामद किया जाता है, यानी बहुत से ममालिक को भेजा जाता है। इसी तरह अब और हम क्या चीज़ भेजते हैं, और हम भेजते हैं कह लें कि और हम क्या चीज़, हम सियालकोट से हमारे वो जाते हैं चीज़ें, फ़ुटबॉल वगैरह जाते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान की खेलों की फैक्ट्रियों के बारे में बात करें तो बहुत से खेलों का सामान सियालकोट में बनता है और पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। ताहम पाकिस्तान के अंदर से बहुत से फ़ुटबॉल्स बनाकर पूरी दुनिया के अंदर भेजे जाते हैं और वो बहुत पसंद किए जाते हैं। इससे पाकिस्तान बहुत सा ज़र मुबादला कमाता है। अच्छा, और बहुत सी चीज़ें हम जो है ना अपना बहुत सी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हैं जो हम जो है ना वो दूसरे ममालिक में भेजते हैं, और इस तरह फिर हम इंपोर्ट भी करते हैं। फिर हम लिखें कि पाकिस्तान जहाँ पर जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है, ठीक है, बाहर से चीज़ें मंगवाता भी है। उसमें हम पत्ती श्रीलंका से मंगवाते हैं। यानी कि जब जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करनी है पाकिस्तान की, जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वहाँ पे कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री नहीं छेड़नी, वहाँ पे सियासी निज़ाम नहीं छेड़ना, कुछ नहीं। जहाँ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसकी? पाकिस्तान की। कोई भी चीज़ टॉपिक से इरेलीवेंट नहीं होनी चाहिए। हमारा एक पैराग्राफ मुकम्मल। हम तीसरा पैराग्राफ लिखने लगे मेन बॉडी का। वैसे चौथा हम लिखेंगे पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में। ये कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इसी वजह से दुनिया के बहुत से सयाह पाकिस्तान का रुख करते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सवात की बात करें तो सवात को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। पाकिस्तान को छोटा स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। सवात जो है वो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर दुनिया के अंदर एक खूबसूरत एक खिता जाना जाता है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में है या पाकिस्तान के साथ अलहाक शुदा है। अब जो जहन में आपकी बात आ रही है, आप खूबसूरती की लिखते जाएं। जब बात खूबसूरती की करनी है तो बस खूबसूरती की करनी है, और कोई बात छेड़नी नहीं। चलें जी, अब हम एंड पे आ रहे हैं। हमारे 3 पैराग्राफ मुकम्मल हो गए मेन बॉडी के। अब आखिर में हम लिख रहे हैं कंक्लूजन। मैं आपको ऐसे लिख के भी दिखाऊंगा। कंक्लूजन के अंदर हमें क्या लिखना है? आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर एक ऑप्शन होती है कमेंट की। आप कमेंट करते हैं, यानी कि अपनी राय देते हैं। यहाँ भी आपने अपनी राय देनी है। कंक्लूजन के अंदर आपने बताना है ये पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अगर तमाम सियासतदान वफादारी करें तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान के साथ अगर अपने जो है ना अपने मुल्क की हिफाजत की जाए, हर बंदा टैक्स दे, तमाम हुकूमती इदारे और तमाम सरकारी मुलाजिम और तमाम अवाम मिल जाएँ तो पाकिस्तान कोई शक नहीं कि एक तरक्की की आला मिसाल बन सकता है। कंक्लूजन आपने लिखना है 5 लाइनों का, बस 6 लाइनें, 7 और आखिरी में 6 लाइनों का कंक्लूजन आप लिख के फारिग कर देना है। ये तो हमने मिसाल दी पाकिस्तान की। हमें ऐसे आ जाता है कायद-ए-आज़म अफ़ज़ल जिन्ना। हम सबसे पहले लिखेंगे कायद-ए-आज़म का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो भी आपको बताया मैंने आपको। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे? मेन बॉडी में हमने सोचा कि उन्होंने तालीम के बारे में बात करें। तो जब हमने एक पैराग्राफ बनाया तालीम का, हमने लिखा उन्होंने इब्तदाई तालीम अपना कराची से हासिल की, आला तालीम के लिए यूरोप गए, वहाँ से आपने बैरिस्ट्री की, बैरिस्ट्री करने के बाद LLB की, LLB के बाद बैरिस्ट्री की, बैरिस्ट्री बनने के बाद आप बैरिस्टर बने। उसके बाद आपने अपने शुबा वकालत से बहुत सा पैसा कमाया, आप एक आला तालिब इल्म थे। और कोई जना का किस्सा भी लिख दें। मैं किस्सा बता देता हूँ आपको जी। किस्सा आपको मैं ये बता देता हूँ कि जना जो थे वो एक उनका जो प्रोफेसर था ना वो बड़ा हकारत करता था जना से। तो जना साहब भी जो है ना उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन वो हकारत करता था। तो इतने वो एक टेबल पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि तुम और मैं एक टेबल पे बैठ गए हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सवाल करता हूँ, मुझे इसका जवाब दो कि एक बहुत बड़ा पैसे का बैग है, अगर मैं वो यहाँ पे तुम्हें दूँ और तुम वो लोगे, या फिर कह लो कि मुझे किस्सा भूल गया है, क्या है, नो इशू एट ऑल। तो हमने तालीम की जब बात करनी है तो सिर्फ हमने तालीम की बात करनी है, कोई किस्सा आप कोई बीच में लिखने। अब नया पैराग्राफ हम बनाएंगे। नए पैराग्राफ के अंदर हमें क्या लिखना है? हम सोचेंगे कि और क्या लिखें। हम उनकी सियासी निज़ाम की लिख देंगे, यानी कि उन्होंने जो पाकिस्तान की जद्दोजहद की है, हम उसके ऊपर पैराग्राफ लिख देंगे कि वो आप आए, आपको ख़त लिखा अल्लामा इकबाल ने कि आप आएँ और मुल्क की सदारत संभालें। आप पाकिस्तान के अंदर आए, आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर देखा कांग्रेस तो सिर्फ जो है ना वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है, फिर आपने पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, फिर आपने कि सारी डिटेल लिखी है और एंड पर लिखी है पाकिस्तान को उन्होंने बनाकर छोड़ा 14 अगस्त 1947 को। पैराग्राफ मुकम्मल। फिर पैराग्राफ लिखें आप उनकी सोशल वैल्यू के ऊपर, उनकी मोरल वैल्यू के ऊपर आप पैराग्राफ लिख दें, ठीक है।
या एजुकेशन के ऊपर लिख लिया हमने, उनके सियासी निज़ाम के ऊपर लिख दिया पैराग्राफ हमने, उनकी सोशल वैल्यू पे लिख दें या मॉरल वैल्यू पे लिख दें, और आखिर में कंक्लूजन दे दें कि जना की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर तमाम तर सियासतदान मिल जाएँ, डट जाएँ, तो पाकिस्तान तो कोई भी तरक्की हासिल की जा सकती है। दैट्स इट। तो कोई भी आपको ऐसे आ जाए, पैटर्न यही अप्लाई करना है। पहले इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक को पहले पढ़ लेना, वो टॉपिक मांग क्या रहा है आपको। एडवांटेजेस अगर मांग रहा है सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान, तो पहले लिखें सोशल मीडिया क्या है। उसके बाद आपने बताना है सोशल मीडिया के फ़ायदे, फिर बताने हैं नुकसान, फिर एंड पे बताने हैं उसके सही और गलत इस्तेमाल। आखिर में कंक्लूजन देने के इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तालीम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और बुरी चीज़ों से जो है ना वो सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए, वो तमाम तर साइट्स। आपको अगर ऐसे आ रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो बताएं इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के इस्तेमाल बताएं, इंटरनेट के पॉजिटिव यूज़ बताएं, इंटरनेट के नेगेटिव यूज़ बताएं, और आखिर में कंक्लूजन लिखते हैं। ये ऐसे लिखने का तरीका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे को भी लिख के देखेंगे कि ऐसे किस तरह लिखते हैं। बेहतर ऐसे आपको मैं लिख के बताऊँगा। ये उसका सारा पैटर्न है, लिखने का तरीका ये है। अब लिखा हुआ ऐसे आपको मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ तक लिखना था। आप तो हमारे को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।